नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे बेस्ट यूपीआई एप्लीकेशन इन इंडिया 2021। 2021 के हिसाब से कौन से बेस्ट यूपीआई एप्लीकेशन हैं जो फिलहाल मौजूद है इंडिया में। यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को की गई थी। ये जो आपके सामने चार्ट आ रहा है यह फरवरी का चार्ट है, टॉप 5 यूपीआई एप्लीकेशन इन फरवरी 2021। इसमें आपको मार्केट शेयर एंड ट्रांजेक्शन अमाउंट दोनों को बताया गया है। ये डाटा एनपीसीएल की वेबसाइट से लिया गया है। एनपीसीएल ही है जो यूपीआई को मैनेज करता है। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर फोनपे के पास है। फोनपे का मार्केट शेयर है 42.55% और इसका ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो है 975.53 मिलियन। सेकेंड नंबर का मार्केट शेयर है गूगल पे के पास। गूगल पे का मार्केट शेयर है 36.11% और इसका ट्रांजैक्शन अमाउंट है 827.86 मिलियन। थर्ड नंबर का मार्केट शेयर है पेटीएम पेमेंट बैंक के पास। पेटीएम पेमेंट बैंक का मार्केट शेयर है 14.86% और इसका ट्रांजैक्शन अमाउंट है 340.71 मिलियन। लास्ट है अमेजन पे। अमेजन पे का मार्केट शेयर है 1.93% एंड इसका ट्रांजैक्शन अमाउंट है 44.23 मिलियन। ओके, तो यहाँ पर हमने एक्सिस बैंक को छोड़ दिया। इसके पीछे कई सारी वजह है। मार्केट में और भी कई सारे यूपीआई एप्लीकेशन है, लेकिन फोनपे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट बैंक्स एंड अमेजन पे, यही चार हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इंडिया में। वजह है इसके पीछे, फोनपे आपको फ्लिपकार्ट का सब्सिडी फ्लिपकार्ट के अंदर आता है, अब तो वॉलमार्ट के अंदर आ गया है। गूगल पे हर एंड्रॉयड फ़ोन में आपको पहले से मिलता है। अमेजन पे अमेजन के अंतर्गत आता है। पेटीएम की शुरुआत डीमोनेटाइजेशन के वक्त की गई थी। डीमोनेटाइजेशन के वक्त पेटीएम टॉप पर था। जब डीमोनेटाइजेशन 8 बजे घोषित किया गया था, उस समय अगले दिन ही आपको पेटीएम का ऐड हर अखबार में मिला होगा। ओके, यहाँ पर जो डाटा है वो फरवरी के हिसाब से डाटा जो हमने पहले देख लिया, ये मई का डाटा है। जून का डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। ये वीडियो जून में बनाया जा रहा है, जून 2021 में। तो जो आपके पास डाटा यहाँ पे दिखाया गया है, एनपीसीएल की वेबसाइट से लिया गया है, मई 2021 का डाटा है। सबसे नंबर 1 पर अभी फोनपे ही बना हुआ है। फोनपे का जो आपका ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है यह है 1149.84 मिलियन और इसका ट्रांजेक्शन अमाउंट है 2,34,123 करोड़, 2,34,123 करोड़। सेकंड नंबर पर आपका है गूगल पे। गूगल पे का जो वॉल्यूम है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, वो है 880.59 मिलियन और इसका ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो है 1,87,136.95, 1,87,136.95। थर्ड नंबर का है गूगल पे के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक्स ऐप। इसका जो वॉल्यूम है वो है 343.81 मिलियन और इसका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो है 43,741.16 मिलियन, 16 करोड़, यानी कि 43,741.16 करोड़। लास्ट हमारे पास है अमेजन पे। अमेजन पे का जो वॉल्यूम है वो है 58.35 मिलियन और इसका ट्रांजैक्शन अमाउंट है 4,782.59 करोड़, 4,782.59 करोड़। तो डाटा चेंज नहीं हुए हैं, बस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अप डाउन हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं रेटिंग क्या है। फोनपे का अगर आप प्ले स्टोर पर रेटिंग देखेंगे 4.4 स्टार रेटिंग है और ऐप स्टोर पर रेटिंग है 4.6 स्टार। गूगल पे का प्ले स्टोर पर रेटिंग है 4.1 स्टार एंड ऐप स्टोर पर है 4.3 स्टार। पेटीएम का प्ले स्टोर पर रेटिंग है 4.5 स्टार एंड ऐप स्टोर पर है 4.7 स्टार। अमेजन पे का प्ले स्टोर पर रेटिंग है 4.4 स्टार एंड ऐप स्टोर पर रेटिंग है 4.6 स्टार। ये रेटिंग्स सिर्फ यूपीआई के आधार पर नहीं है, ये सारी एप्लीकेशन और भी कई सारे फीचर्स अवेलेबल करवाते हैं। जैसे अमेजन एप्लीकेशन के अंतर्गत ही आपका अमेजन पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपको रेटिंग है ये अमेजन का रेटिंग है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ गूगल पे ही ऐसा है जो सिर्फ यूपीआई के आधार पर रेटिंग है, जिसका गूगल पे का आपका रेटिंग है 4.1 स्टार प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर रेटिंग है 4.3 स्टार। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई क्या क्या है। यहाँ पर यूपीआई से आपको मनी ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकंड नंबर है कि आप किसी भी वक्त किसी भी जगह से आप यूपीआई कर सकते हैं, भेज सकते हैं पैसा। डिजिटल बैंकिंग है तो आपको वेट नहीं करना होता है कि संडे है, सैटरडे है, इसका प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपका हॉलीडे है। थर्ड आपके पास है कि एक बैंक अकाउंट, आप मल्टीपल बैंक अकाउंट एक यूपीआई एप्लीकेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए आपका मोबाइल नंबर उस फोन में रहना कंपलसरी है। जब आपका रहता है एक नंबर से आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट से, तो आप ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या होता था, नेट बैंकिंग था, आपका आरटीजीएस था, अभी भी ये सारे अवेलेबल है, तो उसमें आपको अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड देना पड़ता था। लेकिन इसमें आपको कुछ भी प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आपका यूपीआई बेस्ड है। 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन आप पर डे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं? आपको या तो यूपीआई आईडी डालना पड़ता है या मोबाइल नंबर। आप देखिए कितना आसान हो गया है। मोबाइल नंबर से आप ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ सामने वाले का मोबाइल नंबर पता होना चाहिए। आपका बिल पे करना आसान हो गया है। पहले बिजली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल था या इंश्योरेंस बिल था,
कुछ भी आपको पेमेंट करना होता था तो आप ऑफलाइन करते थे, आप यूपीआई की मदद से आसानी से कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि जैसे कि आपका बिजली बिल आ गया है और आपको ऐसे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, कहीं से नहीं आया है, तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक आपको वो फेच करके बता देता है। तो ये एआई का कमाल है, कई सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो यूपीआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आने वाले समय में इससे 10 गुना बढ़ सकता है। ट्रांजेक्शन चार्ज ना के बराबर आपके लगते हैं, 20 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने पर बहुत माइनर चार्ज लगते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई यही है, यही सारी चीज़ें हैं जो यूपीआई के बारे में आपको जानना चाहिए था। ये स्टार्टअप पत्रिका का पहला वीडियो था, कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे इस वीडियो में। उम्मीद है फ्यूचर में आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, कई सारे वीडियोस आने वाले हैं फाइनेंस स्टार्टअप केस स्टडीज के ऊपर जो आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।